रहीम अस्सलाम वालेकुम सर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं अब। वो कहता है कि द फॉलोइंग डेटा गिव द रैंकिंग ऑफ द 8 पर्सन फॉर देयर एबिलिटी बाय 3 जजेस P, Q and R. कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस। जिसका नाम PQR है, तो उन्होंने 8 लोगों की रैंकिंग की है अपने हिसाब से। तो वो रैंकिंग इस टेबल की मदद से शो की गई है कि उन्होंने किस तरह रैंकिंग की है। तो हमसे सिर्फ रिक्वायर्ड है इस डेटा के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस रिक्वायर्ड है, हमने फाइंड करनी है कि 8 पर्सन आर रैंक्ड बाय दी 3 जजेस PQR बाय द फॉलोइंग टेबल। हाँ, तो इस टेबल के ज़रिए उन जजेस ने जो रैंकिंग की है वो इस टेबल की मदद से हम समझ सकते हैं कि किस तरह की है। यानी पर्सन जो जज P है उसने पर्सन A को 4 पोजीशन पे रखा है, और B को 3 पोजीशन पर, C को 1 पर, D को 6 पर, और इसी तरह जाएं। और जज Q जो है उसने पर्सन A को 3 पर, B को 4 पर, C को 2 पर, इस तरह रैंकिंग की है जजेस ने, PQR जजेस ने। रिक्वायर्ड है हमसे कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ वी फाइंड और कैलकुलेट दी कोएफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस। तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस फाइंड आउट करनी है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर होगा सिंपल। Here the totals of the observed ranks are 9, 8, 9, 16, 16, 21, 13 and 16। हाँ, अब यहाँ पर जो टोटल ऑफ दी ऑब्जर्व रैंक्स, हाँ इसका क्या मतलब है? टोटल ऑफ दी ऑब्जर्व रैंक्स का मतलब है कि यहाँ जो A लिखा है टेबल में, देखें इन टेबल में यहाँ A लिखा है, तो इसके नीचे जो नंबर्स हैं उनका सम, यानी ए के लिए जो टोटल ऑब्जर्व रैंक है वो 3 जमा 4 जमा 3 7 प्लस 2 9, तो 9 ये है। इस तरह B के लिए 8, C के लिए 9, D के लिए 16, E के लिए भी 16, F के लिए 21, G के लिए 13, H के लिए 16। हाँ, अब यहाँ ज़ाहिरी बात है M जो है वो 3 के बराबर है क्योंकि 3 जजेस है, और N जो है वो 8 है क्योंकि 8 लोग हैं। तो हाँ, और तो फिर इसका मीन जो है मीन वो बाय फार्मूला, इसका फार्मूला है कि M इंटू N+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें M और N की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास फाइनल में आता है मीन 13.5 के बराबर। अब हमने मीन इसलिए फाइंड किया सबसे पहले कि हमने इसकी मदद से हम एस की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, जो कि और वो एस की वैल्यू जो है वो बाद में कोएफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस के फार्मूले में यूज़ होगा। तो इसलिए हमने मीन को सब पहले एस में यूज़ करेंगे। एस का फार्मूला है, देखें, एस इज इक्वल टू समेशन xi माइनस मीन स्क्वायर वेयर i रन्स फ्रॉम 1 अप टू n। अब चूँकि n यहाँ पर 8 के बराबर है, तो यह फार्मूला आ जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 अप टू 8 xi माइनस मीन स्क्वायर। तो इसी समेशन को हम एक्सपेंड करते हैं, यानी एक्सपेंडिंग द समेशन, और वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो समेशन को एक्सपेंड करते हैं और सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, यानी मीन की वैल्यू। हाँ अब सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, यानी तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 146। हाँ, अब हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस यानी W का फार्मूला है 12s डिवाइडेड बाई m स्क्वायर इंटू n क्यूब माइनस n। अब m की वैल्यूज़ हमें फाइंड है, n की वैल्यू क्या है हमें पता है, s की वैल्यू अभी हमने फाइंड की। तो इन सब वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं जस्ट
تو پوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس نومینیٹر اور ڈینومینیٹر دونوں کو سمپلیفائی کیا تو فائنل میں آ گیا 1752 اور 45 4536. تو اس کا ڈویژن لیا تو فائنل میں آیا 0.3862 اور یہی ہے کوفیشن آف کنکارڈنس جو ہم سے ریکوائرڈ دی. یہ ہے دی اینڈ آف کویسچن نمبر 5 اینڈ دی اینڈ آف دی ہول پیپر. تھینک یو سر. السلام.